पर लागू होगी। हालांकि राहत की बात यहां पर यह है कि लोकल ट्रेन और मासिक पास वालों पर कोई भी असर नए किराए का नहीं पड़ेगा। रेल मंत्रालय के द्वारा यात्री किराए में की गई बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है। 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए साधारण क्लास से प्रति किलोमीटर 1 पैसे और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी क्लास और सभी ट्रेनों के एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई। गुरुवार को मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। किराए में बढ़ोतरी 26 दिसंबर या उसके बाद की टिकट बुकिंग पर लागू होगी। आगे की यात्राओं के लिए 26 दिसंबर से पहले बुक किए गए टिकटों पर यह बदलाव लागू नहीं होगा। नई टिकट दरों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर राहत है। साधारण श्रेणी के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लोकल और मंथली टिकट पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। बदलाव 26 दिसंबर और उसके बाद के टिकट बुकिंग पर लागू होगा। 21 दिसंबर को किया था किराया बढ़ाने का ऐलान और अब ये किराया बढ़ा दिया गया है। ट्रेन के किराए में हुई बढ़ोतरी पर यात्रियों का क्या कहना है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखिए। यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। चूंकि भारतीय रेलवे ने ये कंफर्म कर दिया है कि 215 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा पर आपको किराए में थोड़ी बहुत जो है बढ़ोतरी की गई है और बढ़ोतरी जो है वो बहुत ही सीमित दायरे में की गई है। मैं आपको बता दूं कि 215 किलोमीटर के बाद जो नॉन एसी गाड़ियां हैं उसमें 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और एसी का जो गाड़ियां हैं एक्सप्रेस है या मेल रेलवे जो है उसमें जो है 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है 500 किलोमीटर के सफर पर 10 रुपए ज्यादा टिकट के देने होंगे। कुछ रेल यात्री हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनसे बात करते हैं। मैम, रेल का किराया बढ़ गया है, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, रेल का किराया तो कम होना चाहिए। अब तो ऐसे बढ़ाते जा रहे तो क्या ही बोलें आप सरकार को। अब रेलवे का साफ तौर पे कहना है कि बहुत मामूली बढ़त की गई है और जो 10 साल में देखा जाए तो रेलवे का काफी विस्तार भी किया गया है। हाँ, वो तो है, लेकिन कम तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हर चीज़ तो बढ़ती ही जा रही है ना। आप क्या कहेंगे सर? रेलवे का किराया बढ़ा दिया गया है, 500 किलोमीटर के ऊपर 10 रुपए आपको ज्यादा देने हैं। किराया तो जो बढ़ा है वो एकदम परफेक्ट ही बढ़ा है, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये कुछ भी पैसा लोगों का नहीं लग रहा है। आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि जो किराया बढ़ा है वो हिसाब से सही बढ़ा है, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से जो है ज्यादा पैसा नहीं बढ़ा है। कुछ और यात्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, रेल की बात की जाए तो रेल का किराया बढ़ गया है, किस तरीके से देखते हैं? और अगर सुविधाएं जिस तरीके से रेलवे की मिल रही है, किराया बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? तो उस तरह से तो सुविधा दे नहीं रहा है, उसमें और भी सुविधा होना चाहिए। तो लगता है किराया बढ़ना सही है? सही भी है, नहीं भी है। क्या मामूली बढ़त? किराया बढ़ना गलत है। इतना किराया नहीं बढ़ाना चाहिए, जितना बढ़ गया वो नहीं बढ़ाना चाहिए। सुविधाएं बात की जाए तो सुविधा होनी चाहिए ना। सुविधा भी नहीं है, खोज खोज के जाते हैं लोग, इतनी भीड़ होती है जिसका हद नहीं होता। तो लोगों को परेशानी भी है और कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, रेलवे का किराया बढ़ गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत दुखी है मैम। तो देखिए, लोग साफ तौर पे जो है साफ तौर पे ये बात कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से किराया बढ़ाया गया है कहीं ना कहीं उसको लेकर लोगों में नाराजगी है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से किराया बढ़ाया गया है उस तरीके से सुविधाएं भी जो है वो दी जानी चाहिए। लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, जैसे कि लंबी लंबी लाइनों में जो है लोग लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बढ़ते किराए को लेकर लोग जो है निराश भी होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे ने किराया बढ़ाया है 215 किलोमीटर तक किसी भी तरीके का जो शुल्क है वो नहीं बढ़ाया गया है। 215 किलोमीटर के बाद जो है ये कहा जा सकता है कि 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है पर किलोमीटर पर, और वहीं एक्सप्रेस ट्रेन जो हैं उसके ऊपर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं रेलवे का साफ तौर पे ये कहना है कि जो लोकल है और जो रेगुलर लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। जो पासेस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी किसी भी तरीके
का बदलाव नहीं होगा। वहीं रेलवे ने बताया कि आखिरकार ये जो पैसे बढ़ाए हैं उसकी वजह साफ तौर पे ये बताई जा रही है कि कर्मचारियों पर खर्च अब तक 1.15 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है और पेंशन सालाना 60,000 करोड़ रुपए की खर्च हो रही है। यानी कि कहा जा सकता है 24-25 में रेलवे का कुल खर्च 2.63 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। और जिस तरीके से किराया बढ़ाया गया है उसमें भारतीय रेलवे दावा करती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से 10 साल में रेलवे में विस्तार हुआ है वहीं रेलवे में सुरक्षा सुविधा जो है और बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुत मामूली जो चार्ज रेलवे टिकट्स के बढ़ाए गए हैं उसको लेकर लोगों में जरूर नाराजगी देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो वहीं रेलवे के किराया बढ़ोतरी पर छत्तीसगढ़ के लोगों की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, रिपोर्ट में देखिए। जैसा देखा जाए रेलवे ने आज से अपना जो किराया है वो बढ़ा दिया है। जो लंबी दूरी के यात्री हैं उनको कहीं ना कहीं अब उनकी जो जेबों पे जो भार है वो भारी पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने 215 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का सफ़र करने वालों के लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसा और उसके बाद अगर उससे जनरल सफ़र करने वालों से अगर वही स्लीपर और एसी में अगर सफ़र करते हैं तो उनके लिए 2 पैसा प्रति किलोमीटर के जो दर से वो किराया है वो बढ़ा दिया है, जिसको आज से लागू कर दिया गया है। हम अभी खड़े हैं महासमुंद के रेलवे स्टेशन पे। महासमुंद में देख सकते हैं आप, ये कुछ यात्री हैं जो अपने गंतव्य स्थान पे जाने के लिए ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर जो रेलवे ने जो किराया बढ़ाया है उसको लेकर इनकी क्या अपनी प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम सक्सेना। आप कहाँ जा रही हैं? मैं बिलासपुर जा रही हूँ। अभी आपने टिकट लिया जी, इसमें क्या जो किराया बढ़ाया गया उसमें कुछ इसका असर देखने को मिला? अब असर तो ट्रेन में चढ़ेंगे तब पता लगेगा ना। नहीं, टिकट में ऐसा कुछ इंक्लूड किया गया है कि कितना पैसा बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया है? नहीं, अभी ऐसा इसमें दिया है 5 रुपये इंक्लूड किया गया है जी। अब देखते हैं ट्रेन में क्या सुविधाएं और मिलती हैं या क्या नहीं मिलती हैं। बाकी ये ट्रेन जो लेट हो रही है या जो भी परेशानियां रहती हैं वो मौसम के अनुसार भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। और 5 रुपये कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं अगर सुविधाएं मिलती हैं तो। नहीं, तो उन्होंने कहा है कि 215 किलोमीटर से आप जितने किलोमीटर आगे जाएंगे प्रत्येक किलोमीटर पे आपका 1 रुपये, ये आप साधारण के जो बोगी के लिए है। अगर आप एसी में सफ़र करते हैं, क्या बोलते हैं, स्लीपर में सफ़र करते हैं तो वो 2 पैसा प्रति किलोमीटर। तो आपकी थोड़ी दूरी के लिए आपका ये 5 पैसा है। लेकिन जो लंबी दूरी जो 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर का सफर करते हैं उनके लिए तो किराए में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, पर मैं ये बोल सकती हूँ कि थोड़ी दूरी में कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता 5 रुपये। चलिए, मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर रहे थे। आप कहाँ जा रहे हैं और आप जो बढ़ोतरी की उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिलासपुर जा रहा था, लेकिन जो ये किराया है अचानक से मतलब बढ़ा हुआ है। बात पैसे की नहीं है, किलोमीटर की दूरी बढ़ने से जो किराया बढ़ेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ट्रेनों में उस तरह की सुविधाएं नहीं है, आए दिन ट्रेन लेट हो रही है, स्टेशनों पे भी कोई सुविधाएं नहीं है। सिर्फ किराया बढ़ाने पे सरकार का ध्यान है, अब बाकी सुविधाओं पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, मतलब ये किराया जो बढ़ रहा है ये ठीक नहीं है। चलिए, कुछ और आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, अब किराए में बढ़ोतरी हुई है और उस हिसाब से फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, है ना, और भीड़ भाड़ भी कम होने चाहिए। देखिए, तो जनरली जैसे इन्होंने 215 किलोमीटर जितना आप ज़्यादा सफ़र करेंगे उस हिसाब से आपका मतलब जो किराए में बढ़ोतरी होगी। तो ये आम लोगों के लिए और क्या इसमें असर पड़ेगा? उन पे आम लोगों के लिए असर पड़ेगा ना, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो सीधा जेब पे असर पड़ रहा है। और क्या, अभी कुछ दिन पहले ही 5 रुपये और बढ़ाया गया था, फिर अभी 5 रुपये और बढ़ा दिया गया। नए साल आने से पहले और 5 रुपये बढ़ गया, सीधा असर पड़ेगा ये जेब पे। तो क्या माना जाए, नए साल की सौगात मानी जाए रेलवे की? अब आप खुद समझदार हैं, मैं क्या हुआ हूँ। जैसा आपने देखा कि कुछ यात्रियों से हमने बात किया, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कुछ के लिए तो अगर कहते हैं